से तवज्जो चाहूंगा। कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। बोल दीजिए, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, और पोछे हैं उनके आंख से आंसू रसूल ने। बोल दीजिए, पोछे हैं उनके आंख से आंसू रसूल ने। अरे जो रो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, जो रो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, जो रो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। और 2 कदम और आगे बढ़िएगा तो शायर कहता है कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां फासला है एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां, जो ना चले अरे वो जहां। फासला है एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां, जो ना चले तो वो जहां। फिर इन सांसों के माला में मोती पुरुदो दुरूद के, फिर इन सांसों के माला में मोती पुरुदो दुरूद के, फिर हो ये जहां या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। फिर हो ये जहां या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। मोहतरम हजरात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता, ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी बाजमात नमाज अदा करो। नमाज मुसलमानों का दिल का सुरूर है, नमाज मुसलमानों का दिल का सुकून है, नमाज मुसलमानों का दिल का करार है। मगर आज हमारा हाल ये हो गया है, मुअज्जिन दीन में 5 मरतबा पुकारता है, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ। मगर आज हम अपने काम में इस तरह से हम मसरूफ हो चुके हैं कि मुअज्जिन दीन में 5 मरतबा पुकारता रह जाता है, मगर हम मस्जिद तक नहीं जाते हैं। खुदारा हमें सोचना चाहिए कि मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, और कामयाबी की तरफ। मुअज्जज़ सामीन कराम, मैं आपको बता दूं कि नमाज आला तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान कुर्बे इलाही हासिल करता है, नमाज मुसलमानों का दिल का सुरूर है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं ना, आप दुनिया का जायजा ले रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सेठ मुसलमान है ना, तो सबसे पहले वो नमाजी है, उसके बाद वो सेठ बना है। यानी कामयाब होना चाहते हैं आप, तो आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, और नमाज पढ़ना आपका काम है, और कामयाब करना ये रब तबारक व तआला का काम है। यानी नमाज पढ़ना आपका काम है, कामयाबी अता करना ये रब तबारक व तआला का काम है। खुदारा आप नमाज जो पढ़िए, मुसलमानों नमाज से इतना लापरवाह हो चुके हैं कि आज मुअज्जिन पुकारता रह जाता है, मगर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं लोग। मुसलमानों सोचिए कि आज हम कितने दूर भागते हुए नमाज से आ रहे हैं, कितना कोसों दूर नमाज से हम भागते हुए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हजरत हम सब के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ लेकर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नमाज तोहफा में दिया, और कहा कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, आपके उम्मत के लिए मैं 50 वक्त की नमाज फर्ज कर रहा हूँ, आप अपने उम्मत को बता दीजिएगा कि नमाज फर्ज है। जब वो मिराज से तशरीफ लेकर आए, तो उनसे रास्ते में किनसे मुलाकात होती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। किनसे मुलाकात होती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, आप मिराज पर गए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या इनाम दिया है, क्या तोहफे में दिया है? तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, रब तबारक व तआला ने मेरे उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजें फर्ज किया है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, आपके उम्मत के पास इतनी ताकत नहीं है, अल्लाह के प्यारे हबीब, आपके उम्मत के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि 50 वक्त की नमाज पढ़े। आप वापस चले जाइए, अपने रब से कुछ कम करा दीजिए, कुर्बान जाइए
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचिए तो सही कि आका ने हमारे लिए एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, यानी 9 मर्तबा आए गए, यानी 45 वक्त की नमाजें माफ करा देते हैं। किसके लिए? हम गुनहगार उम्मतियों के लिए। किसके लिए? हम बेबस उम्मतियों के लिए। वो आका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि आप उम्मत में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो 50 वक्त की नमाज पढ़े, कि वो 50 वक्त की नमाज पढ़े। खुदारा सोचिए तो सही कि नबी ने हमारे लिए इतना रोया कि उनकी आंखों से दरिया जारी हो गया। जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो उनके लब पर रब्बे हबली उम्मती की सदा गुज रहा था, यानी ऐ रब मेरे उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे, यानी ऐ रब कल मैदान हश्र के मैदान में मेरे उम्मतियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में बख्शिश का परवाना अता कर दे, यानी ऐ रब मेरे उम्मतियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में बख्शिश का परवाना अता कर दे। सोचिए तो सही, शायर कहता है ना कि कली गुलाब का तुम तोड़ा ना करो, मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ा ना करो, और ये बहुत ही कीमती है 5 वक्त की नमाजें, ये बहुत ही कीमती है 5 वक्त की नमाजें। खुदा के वास्ते इन नमाजों को छोड़ा ना करो, खुदा के वास्ते इन नमाजों को छोड़ा ना करो। मैं आपको बता दूं कि नमाज आला तरीन इबादत है। नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। कौन मुसलमान है जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा? अगर आप हकीकी माने में आशिकाना रसूल हैं तो आज ही से नमाज शुरू कर दीजिए और दोनों जहां की नेमत हासिल कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में ठंडक पहुंचाना शुरू करें। मैं आपको बता दूं कि रसूल हमारे से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो बहुत रोते हैं, इसलिए तो आला उनने फरमाया कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मोहब्बत करनी है तो सिद्दीक़ अकबर के तरह से करो, जो जंग में इस्लाम में जो सबसे पहले जंग हुआ उस जंग का नाम जंग बद्र है। क्या नाम है? जंग बद्र। उस जंग में रसूल कायनात की तरफ से सिद्दीक़ अकबर थे और अबू जहल की तरफ से सिद्दीक़ अकबर लड़के, यानी लड़ाई के कुछ दिनों के बाद सिद्दीक़ अकबर के लड़के इस्लाम लाए। सिद्दीक़ अकबर के लड़के इस्लाम को कबूल किए। एक दिन दौरान एक गुफ्तगू होती है, अपने वालिद से कहते हैं अब्बा हुजूर कल जंग में मेरी तलवारें आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी, मेरी शमशीरें आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी, मगर आपको मैं अपना वालिद समझकर छोड़ दिया, मैं अपना बाप समझकर छोड़ दिया। इतना कहना